जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के बेहतरीन सेशन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। किसमें बताया गया है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, वायु पुराण। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आपको और जानकारी होनी चाहिए जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको वर्तमान नाम पता होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट सभी को पता है, महानदी। ठीक है, वर्तमान में महानदी कहा जाता है। अन्य नाम के बारे में बात करें तो ऋषितुल्य। ठीक है, ये अन्य नाम में आता है ऋषितुल्य। अगर हम प्राचीन नाम के बारे में बात करें दोस्तों तो कनक नंदनी कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन में देखे थे वायु पुराण में। ठीक है, इसे हम सतयुग भी कहते हैं। सतयुग में नीलोत्पला कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, द्वापर युग में, महाभारत काल में या स्कंद पुराण, ये तीनों में से एक ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है? चित्रोत्पला। ठीक है दोस्तों, तो इतने नाम है दोस्तों महानदी के, ये सभी आपको याद होना चाहिए। पर्टिकुलर एक नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वायु पुराण में दिया गया है तो सतयुग भी आ सकता है। उसी प्रकार से द्वापर युग, महाभारत काल और स्कंद पुराण चित्रोत्पला कहा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, चांपा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर कौन सा है? चांपा। ठीक है, स्थान भी अगर पूछा जाता है तो चांपा आएगा। आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे कम तापमान वाला शहर कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कौन से जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, रानीदहा। रानीदहा बस्तर संभाग में नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सभी बस्तर संभाग में हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, रानीदहा दिया गया है, रानीदहा मतलब जसपुर। ठीक है, जसपुर में है। अगर यहीं पे रानी दरहा नाम आप लोग याद रखेंगे, रानी दरहा। ठीक है, रानी दरहा होता तो फिर आ जाता बस्तर संभाग में। कहाँ पे? सुकमा जिले। ठीक है, सुकमा जिले में आपको देखने को मिलता है रानी दरहा। ठीक है, और अगर रानी दहा की बात करें तो जसपुर में। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैनपाट। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे समय पूछा जाता है तो 1962। ठीक है, 1962 में बसे हैं। कौन से जिला में अगर आपसे पूछा जाता है मैनपाट आता है तो सरगुजा जिले में। ठीक है, सरगुजा जिले में आता है। कौन सा? मैनपाट। ठीक है, समय कितना है? 1962। किस चीज के लिए? तिब्बती शरणार्थी बसे हैं 1962 में मैनपाट में, सरगुजा जिले में। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों अगर आपको, तो सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, खारून है, खारंग है, मनियारी है या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मनियारी नदी। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए विंडो क्लासेस की तरफ से एक स्पेशल ई बुक निकाला गया है 10,000 क्वेश्चन का हिंदी संस्करण में। इस ई बुक में दोस्तों बेसिक से लेके एडवांस लेवल का क्वेश्चन मेंशन किया गया है, कंप्लीट सिलेबस के साथ बनाया गया है। इस ई बुक को पढ़ के दोस्तों आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम लास्ट 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक से आप रिवाइज कर सकते हैं। इस ई बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों, जिससे आप छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती है उसकी एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे सीजी पुलिस है, सीजी फॉरेस्ट गार्ड है, नगर सेना भर्ती है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इस ई बुक को आप लेते हैं दोस्तों तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
इस ई बुक के प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पहले में है छत्तीसगढ़ जीके, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 26 सेट। उसके बाद जीके जीएस क्वेश्चन इंडिया सामान्य ज्ञान 65 सेट। उसके बाद जीके जीएस वन लाइनर 1500 क्वेश्चन। उसके बाद है गणित 100 क्वेश्चन, रीजनिंग है 100 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, हॉस्टल वार्डन के लिए वेटेज अधिक है, इसमें आपको 1200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों साइंस सेक्शन, साइंस को मैंने सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अगर आप प्रयोगशाला भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का वेटेज अधिक है। तो फिजिक्स से दोस्तों भौतिक के लिए 1000 क्वेश्चन, बायोलॉजी जीव विज्ञान 1200 क्वेश्चन, केमिस्ट्री रसायन का 1000 क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट है, इसमें आपको 1500 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का करंट अफेयर 150 क्वेश्चन, इंडिया सामान्य ज्ञान के करंट अफेयर 170 क्वेश्चन। तो इतने चीजें आप लोगों को इसी बुक में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं दोस्तों, इसी बुक को आप लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ये ई बुक दोस्तों वैल्यू फॉर मनी है, मानसून ऑफर चल रहा है दोस्तों। इस ई बुक के एक्चुअल प्राइस 300 रुपए है, अगर आप अभी लेते हैं तो मात्र आपको 49 रुपए में मिलेगा। 80% ऑफ है दोस्तों, 300 रुपया नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 49 रुपया लगेगा। तो अभी आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इसी बुक को आप लोग डाउनलोड कहाँ से कर पाएंगे, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है या ई बुक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर शो हो रहा है दोस्तों, इसमें आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, रतनपुर। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हांडिया पे जो पहाड़ी कुरवाओं और अन्य कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है, निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है? किस चीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, चावल कांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन से जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? अभी हमने एक देखे थे, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, धेरसा। धेरसा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना है यह एक पर्व है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों, ताड़ी है, हांडिया है, कोसमा है, ये पेय पदार्थ है। ठीक है, बट धेरसा एक पर्व है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, कोरवा जनजाति। ठीक है, कौन से माह में? मांग। ठीक है, मांग माह में मनाया जाता है कृषि के दौरान। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, बैगा जनजाति है, परजा जनजाति है, कमार जनजाति है या फिर बिरहोर जनजाति है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजी व्यापम में 2018 में पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, परजा जनजाति। इस क्वेश्चन को सही करने के लिए दोस्तों आपको अति पिछड़ी जनजाति मालूम होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रपति की तरफ से 5 जनजाति और राज्य की तरफ से 2 जनजाति, टोटल 7 अति पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, 5 अति पिछड़ी जनजाति और 2 समतुल्य माना गया है जो राज्य सरकार की तरफ से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? यहाँ पे जनजाति दिए गए हैं दोस्तों, सभी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजीपीएससी प्री 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बैगा। बैगा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सही करने के लिए दोस्तों आपको सभी जनजाति की जनसंख्या पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों, नहीं पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे जगह पे आदर्श मंडी स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को बताना है दोस्तों, कहाँ पे आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं, कुरुद है, कवर्धा है, मुंगेली है या फिर जांजगीर चांपा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जांजगीर।
डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जांजगीर में स्थापित नहीं की गई है, तो इसका मतलब है कुरुद में स्थापित है, कवर्धा में स्थापित है, मुंगेली में स्थापित है। इनके अलावा और भी नाम है दोस्तों, धमतरी आ जाएगा, राजनांदगांव आ जाएगा। ठीक है, ये सभी नाम आपको याद रखना है। जांजगीर में स्थापित नहीं की गई है दोस्तों आदर्श मंडी। ठीक है, बाकी जो नाम दिए गए हैं वहां पे आदर्श मंडी स्थापित की गई है। पर्टिकुलर एक नाम से भी आ सकता है, तो आपको नाम याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन से जिले को स्पर्श करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, बीजापुर है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है या फिर बलरामपुर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सुकमा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? सुकमा जिले में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों बलरामपुर में। 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? बलरामपुर में। 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? सुकमा में। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए। बहादुर कलर इनकी माची में निम्न में से क्या है? क्या है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, प्राचीन स्मारक। कहाँ है अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है बालोद। ठीक है, बालोद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। बहादुर कलर इनकी माची प्राचीन स्मारक है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए। 5वीं-6वीं सदी में निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, तालागांव। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भोरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, नागर शैली। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में दोस्तों अधिकांश मंदिर आपको देखने को मिलेगा नागर शैली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन चंद्रद्वितीय समुद्र नामक सरोवर किस स्थल से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दोस्तों को भी खुश रखें। जय हिंद।